जब भगवान पहुंच जाएं, जिस दिन भगवान आ जाएं, वही शुभ घड़ी है। तो अगर रामचरितमानस में ऐसा लिखा है तो फिर शुभ घड़ी को लेकर इतना सवाल क्यों? गुरु वशिष्ठ ने ये वाक्य कहे थे जब उनसे भगवान श्री राम को युवराज पद देने के लिए दशरथ जी प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने कहा कि कोई मुहूर्त बता दीजिए, और उत्साह में आकर के गुरु जी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तवहीं, जब राम हुए युवराज। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सवेरे होने वाला था राज्याभिषेक, और पता चला कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो ये जो उत्साह में आकर के मुहूर्त न देखना, इसी का ये उदाहरण आपने हमको बताया है जी। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपकी बात सिद्ध होती हो। इससे तो हमारी ही बात सिद्ध हो रही है। देखो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर जहाँ तक मुझे लगता है इस बात का उदाहरण मैं थोड़ा देना चाहूंगा। देखो, रावण बहुत ही बड़ा ज्योतिष का विद्वान था। उसे ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त, इन सबकी बहुत ज्यादा जानकारी थी। इसीलिए उसने मेघनाथ के जन्म से पहले जितने भी ग्रह थे उनको 11वें भाग में, शायद जहाँ तक मुझे बताइए 11वें भाग में रख दिया था, जहाँ से वो अमर हो जाए। परंतु क्या हुआ, शनि ने अपनी दिशा बदल दी और वो मेघनाथ माना गया। रावण तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने मुहूर्त भी देखा था, फिर क्यों नहीं वो अमर कर पाया उसने? तो बात यहाँ पे ये है कि रामायण में ये भी दिखा गया है, ये भी बताया गया है कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, अर्थात जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब दूसरी बात, अगर भगवान राम का मुहूर्त देख के राज्याभिषेक किया भी गया होता तो क्या जिस प्रयोजन से भगवान राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया वो क्या पूरा होता? अगर आपकी ये बात पर आता है तो वो केवल राजा राम ही बनकर रह जाते। अगर वनवास न जाते तो क्या वो भगवान प्रभु राम बन पाते? नहीं बन पाते। उन्होंने, उनका जो प्रयोजन था रावण को मारना, क्या वो रावण को मार पाते? नहीं मार पाते। फिर भी आप उदाहरण मांग रहे थे तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि रावण ने सारी चीजें विधि विधान से मुहूर्त देख के की, फिर भी क्या हुआ, अंत में उसकी पराजय हुई। तो जो होना है वो होकर ही रहेगा। जो भगवान श्री राम पेंट में रखे हुए थे उनसे तो लाख गुना अच्छा है। भगवान का भव्य मंदिर बन गया तो किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर भगवान को मंदिर में विराजमान कर दिया गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमारे प्रभु राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं।